हाय दोस्तों, मैं हूँ लाली और आज मैं आपको मूवी रेडियस की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे पता चलता है कि वो जहाँ भी जाता है 15 मीटर के दायरे में हर जिंदा चीज को मार देता है। लेकिन जब उसे एक ऐसी लड़की मिलती है जिसके करीब वो मर नहीं सकता, तो वो समझ जाता है कि वो उसकी मिसमैच्ड जोड़ीदार है। लेकिन क्या होगा जब उसे अपनी खुद की बुरी असलियत पता चलेगी? एक जोरदार बिजली चमकती है। एक आदमी जंगल के बीच उठता है, जख्मी और होश में नहीं। उसे कार क्रैश के मंजर याद आते हैं। वो सोचता है कि शायद उसने ख्वाब देखा है, लेकिन पीछे कार देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कुछ बुरा हुआ है। वो पास के शहर की तरफ चलना शुरू करता है। रास्ते में वो एक कार देखता है और मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो शख्स तेजी से कार रोकता है। चेक करने पर वो देखता है कि ड्राइवर मुर्दा है। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, जैसे किसी बीमारी से मर गया हो। वो तुरंत उसका फोन निकालकर 911 पर कॉल करता है। ऑपरेटर उससे नाम और लोकेशन पूछता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं। वो फोन काट देता है और वॉलेट निकालता है। उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर कोई नाम नहीं लिखा था, जिससे वो और कंफ्यूज हो जाता है। जब वो सोच रहा था, एक मुर्दा कौवा कार की छत पर गिरता है। उसकी आंख भी मुर्दा औरत की तरह धुंधली थी। वो इग्नोर करता है और शहर पहुंचता है। वहां डाइनर के अंदर सब लोग मुर्दा थे और आंखें धुंधली। वो डर जाता है, लगता है कोई जानलेवा वायरस फैल गया है। वो बाहर भागता है और एक ट्रक ड्राइवर को मरते हुए देखता है। वो जल्दी से नाक बंद करके डाइनर से मैप निकालता है और लाइसेंस पर लिखे एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो उस घर पर पहुंचता है जो शायद उसका था। पहले घंटी बजाता है, फिर अंदर घुसने का फैसला करता है। फोन पर वॉइसमेल सुनकर वो अपनी आवाज़ पहचानता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका घर है। पता चलता है कि उसका नाम लियम है। वो साफ सफाई करता है और टीवी ऑन करता है। जिन मौतों का वो गवाह बना, उनकी नेशनल लेवल पर तहकीकात हो रही थी। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर या कोई कुदरती वायरस है। लोगों को घर में रहने का मशवरा दिया जाता है। लियम पास के खेत में काम करते हुए एक आदमी को देखता है और उसे वार्न करता है कि बाहर सुरक्षित नहीं है। वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी तरफ चलता है। अचानक उसकी आंखें धुंधली होती हैं और वो मुर्दा हो जाता है। लियम बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वो एक नोट पर सब कुछ लिखता है और घर में छुपा रहता है। वो न्यूज़ देखता रहता है और एहसास होता है कि मौतों का इलाका इतना महदूद यानी लोकलाइज्ड है कि ये वायरस नहीं हो सकता। दरअसल हर मौत उसके करीब या उसके गिर्द हुई थी। वो एक कौवे की आवाज़ सुनता है और चेक करने बाहर जाता है। जब वो परिंदे के करीब जाता है, वो वही मौत मर जाता है। इसी लम्हे उसके दिमाग में एक वाइल्ड थ्योरी आती है। उसे लगता है कि वो खुद इन मौतों की वजह हो सकता है, क्योंकि हर मरने वाला उसके आसपास था। वो इस थ्योरी को टेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसका मतलब था कि और लोग मर जाएंगे। पहले लियम पुलिस को कॉल करने का सोचता है, लेकिन वो सोचा कि अगर वो यकीन नहीं करें तो, और अगर वो यकीन कर भी लें तो वो उसे एक्सपेरिमेंट्स का सब्जेक्ट बना देंगे। इसलिए लियम खुद इस मसले से निपटने का फैसला करता है। वो खाना और सामान जमा करता है और खुद को घर के पास वाले गैराज में लॉक कर लेता है। बाद में पुलिस उसे ढूंढने के लिए आती है, क्योंकि उसकी कार क्रैश साइट पर मिली थी। वो उनसे दूर भागकर छुप जाता है। एक ऑफिसर उसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उसके सामने परिंदे गिरकर मर जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि फिर से वही मौत हो रही है और भाग जाते हैं। रात को लियम को कार क्रैश का ख्वाब आता है और वो जागता है तो उसे अपनी ड्राइवे पर एक औरत दिखती है। वो गैराज में उसकी आवाज़ सुनती है और करीब आती है। लियम उसे दूर रहने की वार्न करता है, लेकिन वो नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खोलता है और हैरत की बात, वो औरत अभी भी जिंदा थी। वो बताती है कि उसका नाम जेन है। उसे सुबह से कुछ याद नहीं। जब वो हॉस्पिटल में उठी थी, स्टाफ ने बताया था कि वो एक कार क्रैश में थी और कार लियम की थी। इसलिए वो यहाँ ये पूछने आई थी कि क्या वो उसे जानता है। दोनों एक दूसरे से हैरान थे। उन्हें क्रैश की हल्की झलक याद आती है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या हुआ या वो साथ क्यों थे। जब वो बात कर रहे थे, एक कुत्ते का बच्चा लियम के करीब आता है और मरता नहीं। इससे लियम को यकीन हो जाता है कि वो मौतों का मरकज नहीं है। वो जेन को अपनी थ्योरी नहीं बताता और दोनों एक साथ घर जाते हैं। वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो साथ रहते हैं, लेकिन लगता है लियम अकेले रहता था। अचानक वो उसकी झलक देखता है और याद आता है कि एक्सीडेंट वाले दिन वो उसकी कार में बैठी थी।
इससे उसे एक आइडिया आता है और वो फौरन मैप खोलता है। उन्हें क्रैश साइट के पास एक ब्रिज मिलता है और वो वहाँ तहकीकात के लिए जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो उस जगह जाते हैं लेकिन किसी को कुछ याद नहीं आता। जेन बताती है कि उसे माजी से बस मॉल में अपनी फैमिली के साथ जाने की याद है। लियम को लगता है ये अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे बाकी हद से याद आने का अब भी चांस है। तभी जेन को एक और याद आती है। एक रात वो ब्रिज पर थी और हाथ में एक खाली कागज देख रही थी। उसने उसे पानी में फेंक दिया और लियम भी उसके पास था। दोनों समझ नहीं पाते लेकिन वो हार नहीं मानते। वो क्रैश साइट जाते हैं ताकि और यादें आ सकें। वहां पहुंचकर उन्हें जमीन पर एक बड़ा काला दायरा मिलता है। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, दायरे को देखकर उन्हें रात की और झलकियां याद आती हैं। उन्हें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद वो दायरे के बिल्कुल मुखालिफ खड़े थे। लियम को ये भी लगता है कि दायरे का रेडियस ही उसके कर्स यानी बद्दुआ की रेंज है। वो जेन को बताता है कि मौतों की शुरुआत उससे हुई थी और वो तब रुकी जब वो उससे मिला। जेन घबरा जाती है और अपनी जिंदगी के डर से उसके साथ काम करने से मना कर देती है। जब वो भागने की कोशिश करती है, लियम उसका पीछा करता है। तब रुकते हैं जब एक कार रुकती है और उसमें से एक औरत निकलकर खुद को पुलिस बताती है। वो लियम को पहचान लेती है। जब वो उसे बातों में उलझाती है, जेन भाग जाती है। जैसे ही वो काफी दूर पहुंचती है, पुलिस फौरन मुर्दा हो जाती है। ये साफ था कि जेन ही लियम के कर्ज का एंटीडोट थी। जब तक वो आसपास रहती, कोई नहीं मरता, लेकिन जैसे ही वो दूर जाती, मौत होने लगती। थ्योरी साबित करने के लिए लियम जेन को एक खेत में एक बकरी के पास लाता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता दूर जाने को कहता है। जैसे ही वो रेडियस से बाहर जाती है, जानवर मर जाता है और जेन को यकीन हो जाता है कि लियम सही है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में एमआरआई स्कैन के लिए जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिजल्ट्स बता देंगे कि मौतों की वजह क्या है। प्रोसीजर के दौरान वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं। उसी वक्त वो न्यूज़ पर लियम का नाम सुनते हैं। पुलिस को कॉप और फार्मर की लाश मिली थी और उन्होंने कत्ल का रिश्ता लियम से जोड़ा था। दोनों जानते हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो गया और जेल से दूर हो गया तो और लोग मारे जाएंगे। कॉप्स के हॉस्पिटल पहुंचने का एहसास होते ही वो जल्दी से एलिवेटर की तरफ भागते हैं। लियम अंदर घुस जाता है, लेकिन जेन दीवार पर लगे मिसिंग पर्सन पोस्टर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उसे याद आता है कि ब्रिज पर जो कागज उसके हाथ में था वो खाली नहीं था, वो उसकी अपनी तस्वीर वाला मिसिंग पर्सन पोस्टर था। वापस आकर लियम जेन को खो देता है और मजीद मौतों को देखने के लिए डर से तैयार हो जाता है। वो अपने साथियों को एलिवेटर में कहता है कि जैसे ही दरवाजा खुले तेजी से भाग जाए। वो लोग वैसा ही करते हैं और जेन उसी वक्त उसके पास आ जाती है। खुशकिस्मती से कोई नहीं मरा। इसके बाद वो एक फेंस वाली प्रॉपर्टी पर जाते हैं और रात कार में गुजारते हैं। लियम फिर से क्रैश के ख्वाब से जाग जाता है। थोड़ी देर बाद जेन रेडियो पर न्यूज़ सुनती है। पुलिस को पता चल चुका है कि वो लियम के साथ है। उसका शौहर सैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे वापस आने की मिन्नत कर रहा था। जेन चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। दोनों अकेले में सैम से मिलते हैं और उसे मदद करने के लिए मना लेते हैं। पहले तो सैम उन पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब लियम कुछ परिंदों को मारकर अपना कर्ज साबित करता है तो सैम को यकीन करना पड़ता है। तीनों सैम के ऑफिस जाते हैं जहां वो थोड़ी देर छुप सकते हैं। वहां लियम को वही मिसिंग पर्सन पोस्टर मिलता है जो जेन को याद आया था। उस पर उसकी तस्वीर थी, लेकिन नाम किसी और लड़की का था। सैम बताता है कि जेन का असली नाम रोज है और तस्वीर में उसकी जुड़वा बहन लिली है। वो कुछ महीने पहले गायब हो गई थी, जिसकी वजह से जेन डिप्रेशन में चली गई थी। वो लिली को ढूंढने में इतनी मशगूल थी कि उसकी और सैम की बहस हो गई। इसके बाद वो कुछ दिन पहले घर से निकल गई थी और आज ही वापस आई थी। इस कहानी से जेन की मेमोरी में एक बड़ा गैप भर जाता है और उसे और चीजें याद आती हैं। उस रात वो अपनी बहन को ढूंढने की उम्मीद छोड़ चुकी थी और ब्रिज पर खुदकुशी करने वाली थी। लियम ने उसे ढूंढ लिया और उसकी जान बचाई। वो ब्रिज से दूर ड्राइव कर रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। वो लियम को कहती है कि उसने उसकी जान बचाई और उसका शुक्रिया अदा करती है। बाद में सैम उसे लियम की गोद में सोता देखता है और जलने लगता है। वो पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन फौरन पछताता है। जब कॉप्स आते हैं, वो लियम और जेन को अलग करते हैं, जिससे उनकी अपनी और आसपास के लोगों की मौत हो जाती है। सबके मरने के बाद सैम उन दोनों को भागने को कहता है और वादा करता है कि वो मामला संभाल लेगा।
अब तक लियम को आइडिया हो गया था कि वो क्रैश के बाद कहाँ जा रहे थे। उसे लगता है कि वो उसकी अकेली यानी सिक्लूडेड कैबिन की तरफ जा रहे थे। वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट उनका ध्यान खींचती है। क्रैश वाली रात एक अननोन कॉस्मिक एनोमली ठीक उसी जगह टकराई थी जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। दोनों को लगता है कि यही वजह है कि उनके साथ होने वाली अजीब चीजों की, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते। अगले सीन में वो कैबिन पहुंच जाते हैं। वो अपने मुस्तकबिल और अब तक जो कुछ हुआ उस पर बहुत देर तक बात करते हैं। अगर वो अथॉरिटीज़ को मना भी लें कि कॉस्मिक एनोमली की वजह से मौतें हुई हैं, तो क्या होगा? उन्हें जिंदगी भर कैद में रहना पड़ेगा। लियम को लगता है कि ये जेन के साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि वो उसकी बेबी सिटर बन जाएगी, लेकिन जेन दावा करती है कि उसे ऐसी जिंदगी से कोई एतराज़ नहीं है। चूंकि कैबिन शहर से दूर थी, लियम मुझसे दूर रहकर किसी को मारने से बच सकता था। वो पास के झील पर जाता है और बोट में बैठता है। बहुत सी मछलियां मरने वाली थी। उसी टाइम जेन को फायरप्लेस में एक जर्नल मिलती है। उसमें कई मिसिंग पर्सन पोस्टर्स थे, हर शख्स के बारे में डिटेल्ड नोट्स के साथ। वो उसे देखती है और आखिर में अपनी बहन का मिसिंग पोस्टर पाती है। फिर अगले पेज पर उसका असली नाम लिखा था। ये आखिरकार पता चलता है कि लियम एक सीरियल किलर था जो औरतों को किडनैप करके मारता था। वो बोट पर वही फ्लैशबैक देख रहा था जो जेन को आया था। उसे सच याद आता है और याद आता है कि उसने जेन की बहन को मारा था और उसकी लाश झील में फेंक दी थी। वो जेन के साथ भी वही करने वाला था जब एक्सीडेंट हुआ। जब वो कैबिन की तरफ ड्राइव कर रहे थे, जेन को एहसास हुआ कि वो उसे बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। उनके बीच कशमकश हुई जिससे क्रैश हो गया। हालांकि दोनों कार से सलामत निकल आए। जब वो बाहर निकले तो कॉस्मिक इंसिडेंट हुआ और उन्हें एक डोम शेप्ड एनर्जी में कैद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उन्हें याद नहीं, लेकिन अब सब कुछ मिल चुका था। लियम झील से बाहर आता है और अपने माजी के बुरे हरकतों को सोचकर उल्टी करता है। अचानक जेन गन ले आती है और उसे कहती है कि उसकी बहन को झील से वापस लाए। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती। वो कैबिन वापस जाते हैं और बाहर कुछ आदमियों को पाते हैं। वो ग्रुप सोचता है कि वो लोग टेररिस्ट हैं और उन पर हमला कर देता है। लियम थोड़ा आगे भागता है और 2 गुंडों को मार देता है। इस दौरान आखिरी वाला घबराकर जेन को गोली मार देता है। वो भी थोड़ी देर बाद मर जाता है, लेकिन जेन बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लियम उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वो अब सीरियल किलर से कोई रिश्ता नहीं रखता और अपने माजी के कामों से नफरत करता है। आखिर में वो मजीद मौतों को रोकने के लिए खुदकुशी कर लेता है।